दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि मीशो में हम विदाउट जीएसटी अपने प्रोडक्ट की सेलिंग किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी और हमको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही हम जानेंगे कि मीशो में विदाउट जीएसटी सेलिंग करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है। और एंड में मैं आपके साथ अपना सजेशन शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीशो में विदाउट जीएसटी सेलिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है आलोक हुसैनी। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आप मीशो में विदाउट जीएसटी सेलिंग करते हैं तो आपके बिजनेस का ईयरली टर्नओवर 40 लाख से कम का होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। थर्ड, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका पैन कार्ड आपके नेम पे है तो आपका सेविंग अकाउंट आपके नेम का चलेगा, बट आपका अगर पैन कार्ड आपके बिजनेस के नेम का है तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपके बिजनेस का नेम का। हार्डली 5 से 10 हज़ार मिनिमम बैलेंस में आपका करंट अकाउंट ईजिली ओपन हो जाता है। फोर्थ, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का एक रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहता है कि आप एक सेपरेट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लें जिसमें आपको क्वेरी और कस्टमर केयर के फ़ोन वगैरह आते रहते हैं। देन यहाँ पे फिफ्थ, आपको यहाँ पे पैन कार्ड से आपको जीएसटी पोर्टल में जाके एक इनरोलमेंट आईडी निकलवानी पड़ेगी। आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि आप जीएसटी पोर्टल में अपना पैन कार्ड डाल के इजीली कैसे इनरोलमेंट आईडी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मीशो में विदाउट जीएसटी सेलिंग करने के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे ये है कि कोई भी यहाँ पे अपने पैन कार्ड से इजीली अपना अकाउंट बना सकता है। आपको यहाँ पे कोई जीएसटी नंबर लेना नहीं पड़ता है। सेकंड, यहाँ पे आपको सेम डे में आपका इनरोलमेंट आईडी जीएसटी पोर्टल से मिल जाती है। आपको जीएसटी के लिए वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है, जिससे आपका मीशो का अकाउंट एक दिन में ओपन हो जाता है। और थर्ड, यहाँ पे आपको जीएसटी फाइल करने का कोई झंझट नहीं रहता। आप सिंपली वहाँ पे सेलिंग करते हो और आपको कोई जीएसटी मंथली क्वार्टरली आपको फाइल नहीं करना है। और फोर्थ बेनिफिट है, आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर को फास्ट डिलीवर होते हैं, क्योंकि आप सेम स्टेट में सेलिंग कर रहे हो और सेम स्टेट से आपके कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर होते हैं, जिससे वहां पे रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और फिफ्थ, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड और रिटर्न शिपिंग चार्जेस कम लगते हैं, क्योंकि आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपके शिपिंग चार्जेस वहां पे कम हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मीशो में आप विदाउट जीएसटी अपना सेलर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम क्रोम में। यहाँ हमको सर्च करना है मीशो सेलिंग अकाउंट। तो सबसे टॉप में वेबसाइट आ रही है supplier.meesho.com। तो इसमें आपको आ जाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सेलिंग में। तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। तो अगर आप विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हो तो आपको एक इनरोलमेंट आईडी चाहिए होगी। अगर आप जीएसटी के थ्रू सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी आई नंबर चाहिए होगा, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा। तो इनरोलमेंट आईडी आपको कैसे लेनी है पहले हम ये देख लेते हैं। तो आपको जीएसटी पोर्टल में आ जाना है, आपको gst.gov.in में आ जाना है। ठीक है, यहाँ आप सर्विस वाले कॉलम में जाओगे। देन यहाँ पे यूजर सर्विस में आपको आ जाना है। देन यहाँ पे जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ यस में क्लिक करेंगे हम। ठीक है, आप डायरेक्टली भी आ सकते हो मीशो की वेबसाइट से। आप जैसे मैंने वहाँ पे बताया था मीशो supplier.meesho में, आप यहाँ पे चले जाना डोंट हैव जीएसटी में। देन इसके बारे में पढ़ सकते हो आप, क्या क्या पेनल्टी चार्जेस क्या क्या लग रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ डिटेल में दी हुई है। देन यहाँ पे आना है आपको। ठीक है, आई डोंट हैव ए जीएसटी IN नंबर बट आई वांट टू सेल मी ऑन मीशो, हाउ डू आई रजिस्टर। देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे जीएसटी वेबसाइट, तो आप डायरेक्टली वहीं पे आ जाओगे जिस पेज में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो सेम पेज है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आर यू अप्लाइंग टू इनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसा कि आपका 40 लाख से नीचे का टर्नओवर है और ई-कॉमर्स में सेलिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। तो आपको पैन कार्ड आपका ले लेना है, उसकी डिटेल पूरी डालते आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिटेल। यहाँ ईमेल एड्रेस आप डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डालना है। देन इसके बाद स्टेट इन विच यू वांट टू इनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंडरी ईमेल, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, मैंडेटरी कॉलम नहीं है, दोनों को आप स्किप कर सकते हो। अब इसके बाद आपको एड्रेस डालना है, तो आपको अपने पैन कार्ड का ही एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है,
देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गुड्स या सर्विस आप किस में डील कर रहे हैं। तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको गुड्स में सेलेक्ट करना है। देन आपको प्रोडक्ट का HSN कोड डालना है। तो HSN कोड सर्च करने के लिए आपको गूगल में आ जाना है। तो आप जिस भी प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं उसको लिख देना है। जैसे मैं साड़ी की सेलिंग कर रहा हूँ, साड़ी HSN कोड में सर्च करूँगा तो ये आ रहा है HSN कोड। तो आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली गूगल में, और नहीं मिलता आपको GST की वेबसाइट में चले जाना है। वैसे नॉर्मली आपको गूगल में सर्च करने मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि आप 2-4 HSN कोड डाल दीजिए जिस भी प्रोडक्ट की आप सेलिंग कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं। और आप फ्यूचर में भी यहाँ पे HSN कोड ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा भर लेंगे हम। प्रोसीड में क्लिक करना है। देन कैप्चा इनवैलिड बता रहा है, हमको दोबारा फिल करना है। तो यहाँ पे हम कैप्चा भर लेंगे। देन यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन आपको करना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था उसमें एक OTP आया होगा, तो उसको यहाँ पे डालना है। प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनरोलमेंट आईडी रजिस्टर्ड हो गई है। तो वैसे तो ये ईमेल एड्रेस में चली गई होगी, फिर भी आप इसको सेव करके रख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब वापस से आ जाते हैं हम मीशो में। देन हम इस अकाउंट रजिस्टर करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP भेजेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव अ GST नंबर, तो यहाँ पे नो में क्लिक करना है हमको। देन जो भी इनरोलमेंट आईडी हमने की है ये प्रोसेस बता रहा है कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो हमने पहले ही करके रखा है तो इसको हम डाल लेंगे इनरोलमेंट आईडी को यहाँ पे। देन वेरीफाई में क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आ रहा है पूरा जो भी आपने डिटेल भरी थी GST में, पूरा लिख के आ रहा होगा। इसको आप मैच कर सकते हो, आपका पैन कार्ड दिख रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस दिख रहा होगा बिजनेस का। देन कंटिन्यू में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना कंप्लीट। तो जो आपने इनरोलमेंट आईडी में एड्रेस डाल रखा था वो ऑलरेडी दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको आगे कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमको बैंक डिटेल डालना है जिसमें हमको मनी रिसीव होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस नेम से आपने इनरोलमेंट आईडी रजिस्टर्ड की है उसी नेम से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है। अगर आपने फर्म के नाम पे रजिस्टर की है तो फर्म के नाम पे एक करंट अकाउंट ओपन कराना है, उस नेम पे आपको डालना है। तो करंट अकाउंट ओपन कराने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपको वहाँ पे कुछ सेविंग रखनी पड़ती है 5 से 10 हज़ार रुपये, उससे आपको ईजिली करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। देन सेकंड, आपका अगर प्रॉपर्टीशिप अकाउंट है, आपने अपने नाम से इनरोलमेंट आईडी रजिस्टर की है तो आप डायरेक्टली अपना सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं अकाउंट डिटेल डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे वेरीफाई बैंक डिटेल में क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा वेरीफाई हो गया बैंक अकाउंट। देन कंटिन्यू में क्लिक करेंगे हम। सप्लायर डिटेल आपको डालनी है, स्टोर नेम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पे हमारी एक प्रोसेस और रह गई है, योर ई सिग्नेचर इज मिसिंग। तो यहाँ से आप ई सिग्नेचर कर लोगे ऐड करके। ठीक है, सबमिट आपको कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारा विदाउट GST मीशो का सेलर अकाउंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप कैटलॉग अपलोड करके अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ हम बात करते हैं मीशो में विदाउट GST सेलिंग करने के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला और मेन डिसएडवांटेज है कि आपको बाहर के स्टेट के ऑर्डर रिसीव नहीं होते, आप सिर्फ अपने स्टेट में सेलिंग कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर है वो पूरे पैन इंडिया सेलिंग कर रहे हैं और आपको सिर्फ आप अपने स्टेट में सेलिंग कर सकते हो, जिससे आपका कॉम्पिटिशन और बढ़ जाता है। और सेकंड, यहाँ पे आपको मीशो में एडवर्टाइजमेंट का टैब नहीं मिलता है, जिससे आप यहाँ पे ऐड रन करके और नए कस्टमर तक रीच नहीं कर सकते हो। और थर्ड, यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलता। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपने किसी अदर स्टेट से या तो अपने स्टेट से कोई सामान परचेस किया है, उसमें आपने GST पे किया है, तो आपको अगर आपने GST रजिस्टर करते हो तो आपको उसकी इनपुट मिलता है, आपको GST में रिबेट मिल जाता है उसका। बट आप विदाउट GST सेलिंग कर रहे हो तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और फोर्थ डिसएडवांटेज यहाँ पे, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर जाता है तो आपको इमीडिएट बेस में GST के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा और GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हो तो आपको वहां पे फाइन भी लग सकता है।
और आपको जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको मीशो के पोर्टल में अपडेट करना पड़ेगा। तो कई बार कई सेलर्स का वो जीएसटी नंबर अपडेट नहीं होता, जिससे उनकी वो जो पुरानी मेहनत है पूरी वेस्ट हो जाती है। उनको नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट में लिस्टिंग में रिव्यूज वगैरह आए होते हैं वो पूरा उनका वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए मैं सेलर्स को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म फुल फ्लेज अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जीएसटी नंबर जरूर निकलवाएं, उसी से अपना एक सेलर अकाउंट ओपन करें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ये सब झंझट का सामना न करना पड़े। आप इजीली 500 से 1000 रुपए में अपना जीएसटी नंबर निकलवा सकते हो और जीएसटी फाइल करने के लिए 500 से 1000 रुपए मंथली आप इजीली किसी को भी देके जीएसटी फाइल करवा सकते हो। और जीएसटी होने से आप पैन इंडिया सेलिंग कर सकते हो। और जीएसटी नंबर होने से एक और बेनिफिट है कि आप आईटीसी रिबेट ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको बोलते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट किसी से परचेस किया है, वहां पे आप जीएसटी दे के आओ तो उसका आप रिबेट ले सकते हो जीएसटी के पोर्टल में। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जीएसटी नंबर के। तो अगर आप ई कॉमर्स से सेलिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आप जीएसटी नंबर जरूर ले, मेरा सजेशन यही रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको मीशो में विदाउट जीएसटी अपना अकाउंट रजिस्टर करने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझको नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।